नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। और जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आज जो है स्पेशल भाई साहब आए, यहाँ राणा जी भी आए हैं, साथ में जो है अनिल मल्होत्रा जी आए हैं, मंडी के प्रधान जी यहाँ पर, और कुणाल भाई साहब भी आए जी। और साथ में दोस्तों अब चलेगा जो 1 नंबर का अफगानिस्तान से माल आता है उसके विषय में जो कल बताया था, और एक 2 नंबर का जो चाइना आता है उसके बारे में यहाँ पर खुलकर बताया जाएगा। वो कैसे होता है, किस सिस्टम से आता है, क्या है और क्या इसका हमारी मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए जान लेंगे। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी। राम राम जी बाबू जी। खेलियो भाई। राम राम जी। राम आज की क्या रिपोर्ट जी, मंडी की कितनी गाड़ियाँ हो रही जी, किस किस चीज़ की क्या चर्चा चल रही है आज? मंडी में तो भाई साहब बिक्री इन मामलों की वजह से बहुत सुस्त है आज। अच्छा जी। माल तो है 4 एक गाड़ी पंजाब है, टोटल मिला के 10 एक गाड़ी है। अच्छा जी। 4 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी हरियाणा है और उसके बाद 1-2 गाड़ी MP राजस्थान। अच्छा जी। और ये जो अलग से माल आ रहे हैं ये अलग है। ठीक है जी। जी। तो रेटों में कोई उछाल कम ज़्यादा, कोई सेम रेट है? समान भाव है। अच्छा। वही 180 से लेके ऊपर में 280। अच्छा जी। बिक्री स्लो है जी? बिक्री स्लो है। अच्छा जी। बिक्री स्लो होने तो आज तो हमारे मंडी के प्रधान जी भी आ लिए यहाँ पर। हाँ जी, हमारे मंडी के बड़ी बड़ी हस्ती बैठी जी, सब यहीं पर बैठे जी। ये हमारे इम्पोर्टर भाई हैं। हाँ जी। ये कहाँ से जी है? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। अच्छा, मामा एक्सपोर्ट कानपुर। ये है जी कुणाल बत्रा जी। कल जो मैंने वीडियो में बोला था कि मेरे दोस्त का गलत नाम लिया जा रहा है जी। जो इंटरव्यू उसमें ग्रुपों में जिस कुणाल बत्रा का जिक्र था वो ये है शानूज दोस्तों कल की इम्पैक्ट्स। वीडियो में बोला था कि टमाटर के मेरे बहुत बड़े दोस्त है टमाटर मंडी में, इनका बहुत बड़ा टमाटर का काम है और यहीं का टमाटर बेचते हैं। ये बाहर का टमाटर तो वैसे बाहर का आता नहीं। जो कल मैंने ग्रुपों में बोला कि ग्रुपों में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मेरे में तो किसी ने नहीं लिया, नहीं ग्रुपों में दूसरे औरों की वीडियो में लिया के जो ग्रुप्स हैं उसमें। हाँ। तो इनका नाम लिया गया वो जानकर कि जो ये माल बेचने वाले हैं इन्होंने लिया, और इनका जो सब 1 नंबर का माल सब दिखाते हैं, अभी सब दिखाते हैं। बाबूजी का आपने परिचय नहीं दिया। सारे ये भी अफगानिस्तान से इनका माल आता है। हाँ जी। अफगानिस्तान से फल सब्जी जो आ रही है वो भी ये भी मैं सेब का इंटरव्यू लेता हूँ, सेब आता है भाई साहब का। हाँ जी। मैं मेरे पास आए हो तो मैं तो बताऊंगा ना भाई साहब। ठीक है कि यहाँ पे इम्पोर्टर बैठे हुए हैं हमारे। अब यहाँ पे मसला आ गया 1 नंबर वर्सेस 2 नंबर। ठीक है जी। अफगानिस्तान वर्सेस चाइना, जो वाया नेपाल, हाँ जी, वाया बांग्लादेश, वाया भूटान, इम्फाल, वहाँ से होते हुए पूरा पश्चिम बंगाल कलकत्ता, पूरा सिलीगुड़ी तिनसुकिया, उस नॉर्थ इंडिया उधर का ईस्ट इंडिया में फैल रखा है। इधर यूपी पूरा फैल रखा है। ठीक है जी। पूरे पंजाब में फैल रखा है। पंजाब की छोटी छोटी मंडियाँ भैया बताएंगे अभी, यूपी की छोटी छोटी मंडियाँ जहाँ ये नेपाल से और ये वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से होता हुआ और इम्फाल भूटान से होता हुआ जो 2 नंबर में माल आ रहा है वो कहाँ हमारी जड़ों तक फैल गया। ठीक है जी। जिसकी वजह से हर उस इंसान को नुकसान हो रहा है जो 1 नंबर में काम करना चाहता है और कर रहा है, लेकिन इन लोगों की वजह से उन लोगों के नाम भी उछल रहे हैं बिना बात के। ठीक है जी। मैंने उस दिन भी बोला कि सही में गलत की वजह से सही लोग भी पीछे जा रहे हैं। ठीक है जी। मैंने याद होगा आज से महीना पहले भी ये बात बोली थी कि सही लोग गलत मालों की वजह से पीछे जा रहे हैं। तो आज इसलिए 1 नंबर वर्सेस 2 नंबर। ठीक है जी। अब ये देखिए कुणाल बाबूजी पे लेके आऊँगा। चलिए पहले हमारे अनिल मल्होत्रा जी जो मंडी के हमारे बहुत मंझे हुए नेता हैं और बहुत इज्जतदार शख्स हैं, इनसे बात करें। आज मैं अभी इनकी दुकान पे गया दोस्तों, जो मेरी आज फ्रूट की वीडियो देखना, जिसमें जिसने सबसे पहले अमरूद का अनार का रेट बताया और कल की वीडियो में भी बताया, वो इन्हीं की दुकान थी। बिल्कुल, वो मेरा बेटा बेचता है निखिल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा लहसुन के विषय में, ख़ास तौर या लहसुन हो चाहे कोई चीज़ हो, एक चीज़ की अति होती है महंगाई की, और जब अति होती है हाहाकार मचता है महंगाई का।
ठीक है जी। हर तरफ अपोजिशन वाले भी चिल्लाते हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। सब्जी को सब चाहते हैं मेरे बेटे का पैकेज 5 लाख रुपए महीना हो, लेकिन सब्जी मुफ्त में चाहिए। ठीक है कि जी। मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है सरकारों के माध्यम से। ठीक है जी। इसमें सरकारें दोषी हैं। और अगर जनता तक कोई सस्ती चीज़ें पहुंचानी होती हैं, जो फ्री पोर्ट हैं, जो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, या अफगानिस्तान उसमें से है, वहाँ से अगर लहसुन आता है या सेब आता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी अफसर कैसे ले रहे हैं? पहले तो उन अफसरों पे जो बॉर्डर पे बैठे हैं, सरकार उन पे नकेल डाले, क्योंकि वो सेब जो 60 रुपये 70 रुपये किलो है वो जनता तक पहुँचता है, और जो गरीब आदमी खा सकता है। जो 200 रुपये वाला किलो वाला सेब है वो आम आदमी मरीज नहीं खा सकता। ठीक है जी। और लहसुन का जहाँ तक है, चाइना की जो चीज़ें बैन, मैं तो कहता हूँ ऑल चीज़ आइटम बैन होनी चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन हमारे देश के लिए खतरनाक है और घटिया किस्म की कंट्री है। उसका बाइकाट, हमें बहिष्कार, हमें पता हो तो भी नहीं बेचना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो हमारी मंडियों में माल आता है, वो जैसे नेपाल से कह दिया या बिहार से कह दिया, कलकत्ता से कह दिया, कहीं से कह दिया, वो किसी ट्रांसपोर्ट में आया, उस ट्रांसपोर्ट ने अपनी बिल्टी बना के भेज दी। इसमें 10-20-25% आड़ती ऐसे होते जिन्हें नहीं मालूम होता कहाँ का है, उन्हें लहसुन दिखा और लहसुन बेच दिया। ठीक है जी। वो कसूर, हाँ वो गलत है जो इलीगली पेपर से मंगा रहे हैं, जो पेपरों से मंगवा रहे हैं वो लीगल है, चाहे वो अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान के माल मंगाने वालों को भी तंग कर दिया जाता है, क्यों? इसका भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लेटर पे आज लगती है 6 महीने तक सुनवाई नहीं होती, जब कोई चुनावी मुद्दा बन जाता है या आवाज़ें उठती हैं आपके माध्यम से, तब उठते हैं। जब किसान को खेत में पैसे नहीं मिल रहे होते, उसकी लागत नहीं निकली, तब सब आज की डेट में पिछले 8 वर्षों से ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से, आज किसान को जो मंडियों में किसी भी मंडी में रेट है, लगभग उसके खेत में, उसके घर में वो पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। भाव कुछ भी हो, वो 50 रुपये किलो हो या 10 रुपये, अगर वो 10 रुपये किलो उसके खेत में है तो 12 रुपये किलो यहाँ होगी, ज़्यादा 15 रुपये नहीं हो सकती, ज़्यादा अंतर नहीं है जी। वो 15 रुपये नहीं हो सकती, क्योंकि आज के लिए मीडिया जो है, छोटी गाड़ियाँ ये हर तरफ वायरल होती है। एक गाड़ी की बिल्टी बनती है 4 जगह की, रात को ड्राइवर से पूछते फिरते हैं, बताते कि यहाँ की बिल्टी नहीं है, यहाँ नहीं, फलानी मंडी, आज़ादपुर मंडी नहीं, ओखला मंडी ले जाओ, साहबाबाद मंडी ले जाओ, ये पंजाब मोड़ दो, वहाँ चला जाता है। ये एशियाड की राष्ट्रीय महत्व की मंडी होने के बावजूद ये कागजों में रह गई है, क्योंकि सरकारों का ध्यान नहीं। हमें बिचौलिया कह देते हैं, खुद की अफसरशाही की और सरकारों की नीयत में खोट है, जो इस राष्ट्रीय महत्व का मोरल डाउन हो रहा है। उधारी हमारी खत्म हो रही है। ठीक है जी। और 2 नंबर का धंधा करने वाले पनप रहे हैं। सही है। हम चाहेंगे 2 नंबर के धंधे वाले पे नकेल डालो, कोई शक नहीं, ठीक है हम जी। चाहते हैं, लेकिन हमारी मंडी के व्यापारी के बारे में सोचा जाए। हमारी मंडी का व्यापारी कहाँ कसूरवार है? कहीं नहीं है। वो किसान का माल आता है, उधारी बेचता है 99% 95%। अगर वो नगद बेचे 1000 वाला माल, 2 घंटे बाद 700 का भाई नहीं बिक सकता कोई भी आइटम, कोई भी आइटम। छोटी मंडियों में तो नगद बिक रहा है, लेकिन एशियाड की मंडी जहाँ किसानों का पैसा बनता है, जहाँ कई बार भाड़ा भी वसूल नहीं होता, जिस माल का उसका भाड़ा भी देते हैं और उसको पर्चा बना के भी आज़ादपुर मंडी के आड़ती देते हैं। सही बात है जी। जब यहाँ पर माल आता है ना, MP वालों के, राजस्थान वालों के कई बार कमेंट आते हैं ना जी, वो कहते हैं इससे ज़्यादा तेज तो हमारी मंडियों में है। हम उनको कहते हैं कि तुम बात सुनते रहो, अपना वहीं बेचो, होता है ना जी। और ये हमारे भाई आज से नहीं, लहसुन के इनके फादर वगैरह, इनके नामी हस्तियाँ फर्में गए हैं, HD फर्म, इनके चाचे ताऊ की फर्म, वो सारे अपने ट्रेड में जितना काम करते हैं बड़ी मजबूती से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं। कुणाल बत्रा जी जो आज कर रहे हैं, ये इंडिया की सब्जियों बेचने में, टमाटर और चौक, कोई आइटम 20-20 गाड़ियों का काम किया है। और पुरानी फर्म, ऐतिहासिक, और आज ये कोई इंपोर्ट का काम भी कर रहे हैं, लीगली वाला करते हैं, इलीगल वाला काम करते हैं। ठीक है जी। और बैंकों के माध्यम से कागजों के पक्के सबूतों के आधार पे। लेकिन जो सही काम कर रहे हैं अफसर उन पे ही हाथ डालते हैं, जो गलत कर रहे हैं उन पर अपना आशीर्वाद रख के काम कराते हैं। यह हकीकत है, कड़वा सच है। ठीक है जी। क्रांतिकारी नेता है। और मैं देखो किसी भी पार्टी को बिलोंग भले करता हूँ, लेकिन जिस व्यापार में, जिस कर्म भूमि, ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ बड़े बड़े लीडर बैठे चारों ओर,
न सरकारों के खिलाफ बोलते ना अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अफसरों को मक्खन लगाते रहते डेली व्हाट्सएपों पे हमारी मंडी का भले नाश हो रहा हो। और अधिकारी वो आते हैं जो 1.5 साल के लिए आते हैं, नया रूल बना जाते हैं, मंडी का नाश कर जाते हैं। इन पे नकेल होनी चाहिए। माननीय उपराज्यपाल जी से भी विनती है कि कोई अच्छे सा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ भेज दे। मंडी लवारिश पड़ी है, कारोबार चल सके, सफाई हो सके और हमारी सुरक्षा, हमारी रकमों की सुरक्षा हो सके। ऐसी पॉलिसी जब तक टास्क फोर्स नहीं बनाई जाएगी जो हिमाचल के अंदर बनी है, जो बीजेपी राज में बनी थी टास्क फोर्स, जो आम आदमी भी माल लेके जा रहा है उसका आधार कार्ड नंबर डाल देगा खाते में और उसकी कंप्लेंट लिखा दी तो उसका थाना उस मंडी पे होता है, तुरंत FIR लिख के उसको उठा के लाते हैं ताकि रकम भी वसूल हो सके। कई बार जरूरत से ज़्यादा डूब जाती है, आरती की तो डूबी, किसान का माल भी लेके भाग जाता है वो बंदा। ठीक है जी। तो वो पेमेंट कहाँ से होगी, वो भुगतान कहाँ से होगा? ये जो बैंक के लोन माफिया हैं वैसे यहाँ बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं जो आड़तियों का खून चूसने पे लगे हुए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई मैं आपके माध्यम से चाहूँगा, सरकारें जागे, ये राष्ट्रीय महत्व की मंडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार के अधीन दे दी जाए। धन्यवाद। तो ये तो हमारे क्रांतिकारी हमारे बुजुर्ग हैं और इनको अभी से नहीं पुराना क्रांतिकारी नेता कहा जाता है श्रीमान अनिल मल्होत्रा जी। अब आते हैं मुद्दे पे कि जो चाइना वर्सेस अफ़गानिस्तान, इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ गलत आदमियों के साथ सही लोग पिस रहे हैं। इसी वजह से हमने इस मीटिंग को रखा है। तो ये कुणाल बत्रा जी हैं जिनका अफ़गानिस्तान से मैं समझता हूँ पहला नंबर होगा हिंदुस्तान में या दूसरा नंबर होगा सबसे बड़ा जो व्यापार ये कर रहे हैं। 1 नंबर का, 1 नंबर का जी, 1 नंबर का। उसके सबूत भी लाए हैं अपने सबूत भी लाए हैं मीडिया के आगे रखने के लिए कि आज सोशल मीडिया वो चीज़ है जिसको एक गरीब आदमी जो ज़मीन पे बैठ के आधा किलो सामान बेच रहा है वो भी देख रहा है, और एक ऑफिसर्स जो सारे प्लान्स बनाते हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे नेतागण जो संसद भवन में बैठते हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे गृह मंत्री साहब भी देख रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है हमारे PM साहब भी देखते हैं। जहाँ तक हमारे को उम्मीद है हमारा चैनल वहाँ तक जाता है, विदेशों में सब देखते हैं। उसका आज सबूत मिल जाएगा। अफ़गानिस्तान से कितने कमेंट इनके लिए आएंगे वो आपको सबूत मिल जाएगा, क्योंकि इनका अफ़गानिस्तान का है। तो पहले तो भाई साहब अफ़गानिस्तानी भाषा में ही राम राम कहे तो आपके अफ़गानिस्तान भाई भी इसको देखते हैं। राणा जी राम राम। राम राम जी। और अफ़गानी भाइयों के लिए सलाम। एक्चुअली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगभग 20 साल से। मैं जब मंडी में आया तो मैंने सबसे पहले एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये राजू भाई हैं, इनसे मैंने बहुत गार्लिक लिया और बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं भेजता था। अभी भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बनाना एक्सपोर्ट करता हूँ। तकरीबन मेरा बनाना 500-700 कंटेनर हर साल बाहर जाता है। और भी मेरी आइटम्स हैं जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। कोकोनट हैं, काफ़ी सारी आइटम मैं इंपोर्ट, और मैं इंपोर्ट जो है खाली अफ़गानिस्तान से नहीं कर रहा हूँ। इंपोर्ट मेरा थ्रू आउट द वर्ल्ड, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, US, हर जगह से मेरा एप्पल्स आ रहे हैं। ईरान आ रहा है, टर्की आ रहा है। तो ये जो अफ़गानिस्तान का कंसेप्ट है ना, पहले इसको क्लियर कर देते हैं सबके बीच में। अफ़गानिस्तान की तरह कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको साप्ता में रखा हुआ है, जिसको साप्ता बेनिफिट दिया हुआ, जैसे वियतनाम हो गया, तंजानिया हो गया। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन में है और उनको सब्सिडी मिली हुई है इसकी ड्यूटी की, कि उनके आइटम्स पे, फ्रेश आइटम्स पे, सिर्फ GST वाली आइटम्स नहीं, फ्रेश आइटम जो फूड आइटम्स हैं फ्रेश, उन पे नो ड्यूटी है। पहले तो सबको क्लियर हो जाए कि ये कंसेप्ट है क्या। साफ्टा क्या है ये एक आम आदमी को भी समझा दो। साप्टा सर ये जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनके साथ हमारी गवर्नमेंट के रिलेशन, जिन कंट्रीज़ को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना, उनको साप्टा कंट्रीज़ के अंडर आती हैं, वो 7 कंट्रीज़ के अंदर। तो उनको हमारे यहाँ से ड्यूटी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडियन मोदी जी ने पार्लियामेंट बनवाया वहाँ पे उनका। तो आज हमारा जो रिलेशन है उनके साथ, पहली बात तो रिलेशन बहुत अच्छा है अफ़गानियों के साथ। अफ़गानी इंडिया को अपना सेकंड होम समझते हैं, ठीक है सर। और रही बात जो अफ़गानिस्तान से, अब आप देखो कोई भी आइटम की क्राइसिस आती है तो प्याज हो तो अफ़गानिस्तान देता है हमारे को। अब 2 महीने जो लास्ट चेरी आई, हमारे लोकल चेरी का सीज़न 1 महीने चलता है, 1 महीने चलता है जी। उसमें हम चेरी खाते हैं
100 रुपये से लेके 1000 रुपये किलो तक की, और अफगानी हमारे को 300 रुपये किलो में 1000 रुपये वाली चेरी देते हैं जी। तो वो चेरी जब यहाँ इंडिया 1000 वाली 300 की मिलती है तो हर आदमी की रीच में पहुँच जाती है। अगर एग्जॉटिक आइटम से हटके वो नॉर्मल आइटम्स में आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि चेरी भी वहाँ पैदा हो रही है। उसके बाद वो वहाँ पे प्याज भी पैदा हो रहा है, गार्लिक भी पैदा हो रहा है। एक्चुअली उनकी गवर्नमेंट जो अब आई है वो उनको सपोर्ट कर रही है, तो अब वो सारा काम उनका काम की तरफ ध्यान है और उनका। ड्राई फ्रूट भी आता है जी वहाँ? ड्राई फ्रूट तो आप अगर वाघा बॉर्डर पर जाओगे तो डेली 40 गाड़ी आती है जी, जो पूरे हिंदुस्तान में ड्राई फ्रूट यहाँ मेरे से हिसाब चले से जाता है। अपनी जो खपत का हमारा 10% भी नहीं होता हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट बिक रहा है, अंजीर बिक रही है, वो टोटल अफगानी है जी। ठीक है जी। और बादाम किशमिश जो आप खा रहे हो घरों में, हाँ जी। हर चीज़ वो अफगानी है। अच्छा जी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अफगानिस्तान का प्रोड्यूस नहीं है। अगर आपको देखो, गवर्नमेंट कोई आदमी के कहने से नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी एजेंसियाँ भेज के सब चेकअप कराया हुआ ऑलरेडी कि वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, तभी गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है। ठीक है जी। इसको अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है एजेंसियों को वहाँ क्या क्या पैदा होता है और क्या क्या वहाँ से आ रहा है। ठीक है अगर जी। कुछ भी होता है वो उसको रोकते हैं। दोस्तों भाई साहब ने जो बात बताई, मैं आपको बता दूं, जो हमारी खपत है ना उसका 10%, हमारी खपत का 10% ड्राई फ्रूट भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, 90% सारा अफगानिस्तान से आता है। और सर एक और चीज बताऊं जी, 1% का जो 100वां हिस्सा है ना, 1% का जो 100वां हिस्सा है उसकी भी हमारी अपनी केसर की खपत पैदावार नहीं है। हाँ, केसर टोटल केसर भी आपका अफगानिस्तान से आता है, अफगानिस्तान और आपकी हींग भी अफगानिस्तान से आती है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम आइटम्स जो है हमारी अफगानिस्तान से ही आ रही है। और ऐसा है कि आज हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे को सस्ता माल प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारा देश खा रहा है। ठीक है। जैसे अंकल ने कहा कि एप्पल, हाँ जी, एप्पल 200 रुपये किलो था, पर पिछले आप 2-4 साल पीछे चले जाओ, 200 रुपये किलो एप्पल था इंडिया में, आम आदमी की रीच से बाहर हो गया था। और अफगानी एप्पल 80 रुपए किलो मिला। सबने खाया। पिछले साल 60-65 रुपए किलो मिला, 200 रुपए किलो एप्पल जो था। खाने वाले हैं वो तो देखो हिमाचल का कश्मीर का खाएंगे, अच्छा बढ़ेगा, यानी अपना लोकल भी खाते हैं, जिसको सस्ता खाना वो खा लेते हैं जी। सर ऐसे तो फिर 250 रुपए किलो भी न्यूजीलैंड का एप्पल बिकता है, लोग वो भी खाते हैं। यहाँ आता है बाहर से। तो सर 400 बिक रहा। अफगानिस्तान अगर ग्रो कर रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा फ्रेंडली नेशन जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। और उसकी सारी सपोर्ट इंडिया को है, ये आपको भी पता है और हमारे को भी पता है। ठीक है जी। और रही है गार्लिक की बात, अब ये 2 तरह के गार्लिक आपके पास पड़े हुए हैं। ये वो दिखाओ जी। सब आ जाते हैं हम लहसुन पे। ये तो हो गई सब फल सब्जियां, उस पर भी एक पॉइंट है, मैं भैया से बात करूंगा उस टॉपिक पे। जो अफगानिस्तान से लहसुन आ रहा है वो टोटल क्रेट्स में आ रहा है, जैसे भैया ने बताया है ना जी। राइट, ये क्रेट्स में आता है। क्रेट्स में आ रहा है, भले वो 2 किलो का 2.5 किलो का क्रेट हो, 5 किलो का क्रेट हो या 10 किलो का क्रेट हो, टोटल माल क्रेट्स में आ रहा है। और जो नेपाल के थ्रू माल आ रहा है वो जालियों में, चीन की जालियों में आता था, नेपाल में वो पलटी होता है, या तो जैसे नीली जालियों में पलट दिया, गुलाबी में पलट दिया, कट्टों में पलट दिया। ये मैंने मंडी से चाइना का माल का कट्टा मंगवाया है, ये भैया का क्रेट है। और इसमें जो है ना कि अफगानी माल आ रहा है, हर 1-8 किलो के इश्यूज भी आते हैं। क्योंकि ये डिफरेंस बताओ आप, क्योंकि सर ये सामने पड़ा है चाइना का जो प्रोड्यूस है ना, चाइना का गार्लिक है, ये अफगानी गार्लिक है, ये हाँ जी ये चाइना है जी। ये पलटना है कट्टा है वाला। ठीक है जी। या चलो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ जी। देखो हाँ, ये बताओ। चाइना आज वर्ल्ड में नंबर 1 है हर चीज़ में, एप्पल वगैरह में, फ्रूट में, मतलब उनके हाई क्वालिटी। और ये जो मशीनें हैं उनके पास ऑटोमेटिक, उनका गार्लिक ऑटोमेटिक मशीन पे ग्रेड होता है, 2-2 करोड़ रुपए की मशीनें हैं। और ये अफगानी जो है हाथ से बेचारे ग्रेडिंग कर रहे हैं। इनका छोटा मोटा खराब तो नहीं कह सकते, मतलब उसका छोटा मोटा जो आप समझो कि मिक्स आता है उनका हर ग्रेड। और इनका एक साइज का माल है, देखो आप, एक ही साइज का माल है, ये मशीन ग्रेडेड माल है। और ये अनग्रेडेड किसानों के हाथ से ग्रेड हुआ हुआ माल है। अभी जिस तरह की उनके पास फैसिलिटी है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इसमें देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, इसमें और इसमें देखा। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें सर फर्क क्या है वो समझाइए। ये देखो ना, अभी ये देखिए, ऑफिसर्स को कैसे पता चलेगा, ऑफिसर्स को कैसे पता चलेगा, अगर कोई ऑफिसर आता है वो इंक्वायरी करता है, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी और ये भी। अच्छा अब ये इसके साथ तीसरा और दिखाता हूँ, मेरी दुकान पे हिमाचल आया हुआ है, राणा जी ये दिखाएं, ये हिमाचल का लहसुन है, आइडेंटिकल है सब एक दूसरे को। और ये पीछे पड़ा है, ये हिमाचल है, ठीक है जी, ये भी हिमाचल है, ये देखिए, ये इधर देखिए, ये वाला हिमाचल है। अब वो इंडियन गार्लिक हो गया जो हिमाचल में पैदा होता है,
ये अफ़गानी गार्लिक हो गया, ये चाइनीज़ गार्लिक हो गया। अब कोई कंप्लेंट होती है, ऑफिसर आता है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं कोई सब्जी का काम थोड़ी ना। जिस वजह से मैंने कहा था कि आप कंप्लेंट करें, अपने आप जो बेच रहे हैं ना वो अपने आप बताएगा उसका माल क्या है। ये जो दिक्कत कहाँ आई है, एक घंटे रुकिए, जो दिक्कत क्या आई है, आपको पता नहीं बोलो। ये लोग एक नंबर से काम करते हैं, अकेले ये नहीं, कहीं और इम्पोर्टर्स हैं। ये भाई साहब आए हुए हैं, ये भाई साहब आए हुए हैं, इनका भी इम्पोर्ट है। और ये यूपी के हैं, ये दिल्ली के हैं, भैया ये दिल्ली के हैं, और ऐसे कई इम्पोर्टर्स आएंगे सामने। बात मुद्दा वो होता है कि इन लोगों का व्यापार इस 2 नंबर की वजह से डिस्टर्ब होता है। और नाम क्यों आ रहा है इनका? काम बड़ा है, जिसका काम बड़ा है नाम उसका आ रहा है साथ में कि जी ये इसका भी होगा नहीं। आप तो इंक्वायरी करें, कंप्लेंट करें, इंक्वायरी होगी। ये पहले पेपर्स बताओ जी, पेपर्स सर में मैं क्या? आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आज जो हमारा ट्रांजिट है ना, वो ये ट्रांजिट आता है वाया पाकिस्तान। 25 दिन हो गए तुर्कम से ट्रांजिट पाकिस्तान ने रोक दिया। वो चाहता ही नहीं कि इंडिया को ट्रांजिट क्या मतलब? ट्रांजिट जो माल होता है रास्ता ना, रास्ता, वो रास्ता ट्रांजिट पाकिस्तान ने दिया हुआ है इंडिया के लिए, अफगानिस्तान को। वो भी यूएन में होता है ना डिसाइड कि ये वे देगा पाकिस्तान उनको ग्रो करने के लिए। वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया 20 दिन से। इनका एप्पल सड़ रहा है, इनके ग्रेप्स खराब हो रहे हैं। इनको 12 लाख रुपए किराया इसलिए बंद किया है कि इंडिया के साथ क्यों बड़ा इंडिया के साथ इनका ट्रांजिट ना हो, क्योंकि इंडिया के साथ अफगानिस्तान का हैंडशेक बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है मार्केट का, लोगों के रिलेशन बढ़ रहे हैं। आज वो बोलते हैं हिंदी हमारा भाई है, हिंदी हमारा भाई है। तो ये आप देखो, कंपेयर भी कर लो। ये गार्लिक मिक्स ग्रेड गार्लिक है, छोटा बड़ा मिक्स है, और ये एक साइज का गार्लिक है मशीन ग्रेड का। रही बात जो इसमें डिफरेंस है, जो इसमें डिफरेंस है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स का है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो थोड़ा पास करिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मिले हैं। ये पहला डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का था, ये गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान का है। और उसके बाद ये इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। और इसके बाद पेपर का सेट ही ये आपका डॉक्टरी सर्टिफिकेट है फिट फॉर कंजप्शन का। अच्छा, ये हमारे को साथ में मिलता है, इसी से हमारा माल पास होता है। इसको खाने से कोई हज़ार्ड नहीं है, ये सर्टिफिकेट साथ में लगा हुआ है। ये अफगानिस्तान जो भी इंपोर्ट होता है उसके साथ हर एक के साथ हर कंसाइनमेंट के साथ होता है, हर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के हाँ साथ जी। जिसमें ये अलाउ करती है हमारे FSSAI कि ये खाने लायक माल है। अब क्या ये 2 नंबर से जो माल आ रहे हैं इसके साथ हमारे पास वो सर्टिफिकेट्स हैं। वायरस वाले माल पकड़े गए थे, इसके लिए मेरे को दिक्कत हुई। अभी इसमें एक पॉइंट और रह गया है, मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा। अभी जो दूसरे भी ये कंसेप्ट है कि हमारे को ड्यूटी भी पे करनी पड़ रही है इसके लिए। ये उसका ड्यूटी का डॉक्यूमेंट है। ये हंट कंट्री पे ड्यूटी पे कर रहा हूँ। हर कंटेनर पे कितनी पे हो रही है जी? अभी 25 लाख रुपए ड्यूटी पे हो रही है जी, पर कंटेनर। हाँ जी। माल कितने का? माल भी इतने का ही है भाई जितने का माल है उतनी ड्यूटी आप पे करके ला रहे हैं। हाँ जी। समझ रहे हैं जी? हमारे को नुकसान हो रहा है जी इसमें। अब ये समझ रहे हैं कि एक नंबर से जो काम कर रहा है वो मर रहा है, वो मर भी रहा है, नाम भी खराब हो रहा है, हाथ भी उसी पे रखा जा रहा है। जो 2 नंबर से धंधा कर रहे हैं, गंदा माल आ रहा है, वायरस वाला माल आ रहा है। सुनिए, वायरस वाला माल आ रहा है, 2 नंबर से माल आ रहा है, और बंदे करोड़ों रुपए का व्यापार करके गायब है। इसमें एक बात और राणा जी, शॉर्ट लास्ट जो बात मैं कहना चाहूँगा देखो, कराची पोर्ट जो है वो ट्रांजिट के लिए अफगानिस्तान को मिला हुआ था। 212 आइटम पाकिस्तान ने बैन कर दिए फ्रूट की। मेरा बनाना हर साल और ग्रेप्स 150 कंटेनर जाते थे, वो भी बंद हो गए हैं। पाकिस्तान हर रास्ता इंडिया के साथ अफगानिस्तान का बंद करता जा रहा है। आज हमें जो पहले मैं बनाना यहाँ से और ग्रेप्स भेजता था, लहसन भी भेजा मैंने, प्याज भी भेजा इंडिया से। हाँ जी, भेजा है मैंने। ये कभी कभी भाई साहब, ये अभी थोड़ी ना, अभी आज ये सब ऐसा टाइमिंग की गेम है, टाइमिंग की गेम है। कभी उनके पास नहीं होता, कभी हमारे पास। डिमांड एंड सप्लाई का, डिमांड सप्लाई की बात। तो जब हम माल भेजते थे कराची से जाता था ये तुर्कम, अभी उन्होंने वो बोर्ड
पोर्ट ही बंद कर दिया है, अफगानिस्तान का माल वहाँ से नहीं जाएगा। इधर से तुर्कम आने के लिए भी बंद कर दिया, उधर से कराची जाने के लिए बंद कर दिया। तो जब सारे पोर्ट आप बंद करते जा रहे हो और आप भी अफगानिस्तान के साथ यही करोगे जो आप पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर आपका दोस्त कहाँ रह जाएगा अफगानिस्तान? नहीं, हम यहाँ पे कोई अफगानिस्तान के नहीं खिलाफ सर, नहीं चल रहा। हम खिलाफ नहीं चल रहे। यहाँ जो है दिक्कत क्या आ रही है, कंफ्यूजन क्या आ रही है कि 2 नंबर वालों के चक्कर में 1 नंबर का बदनाम हो रहा है। दिक्कत ये आ रही है। बहुत बड़ी बात बताई भी, जितने का माल उतने की ड्यूटी पे कर रहे, तभी तो महंगा बिक रहा है। मजे की बात ना, इनको पड़ता नहीं नुकसान हो रहा है रहा, सर हमारे को, महंगा बेचना पड़ रहा है। पड़ता ही नहीं, नुकसान बिक ही नहीं हो रहा। सर, बिक ही नहीं रहा। इनका माल इनको पड़ा था 280 रुपए, राइट? ये माल 220 रुपए में बिक गया, 200 में वो बिक गया। 200 में बेच रहे हैं। मैं कल पंजाब में ही था और वहाँ पे मैंने पूरा कुछ पंजाब में बहुत कुछ मार्केटों में देखा मैंने कि खुलेआम आरती वहाँ बेच रहे हैं। उन्होंने क्या करा है, जाली को चेंज करके अपने बाहर रख लिया है और बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी जो मंडी है पंजाब सी की, मंडियों में पंजाब सेंटर में? मंडियाँ जो हैं, 3 मंडी है सेंटर की, सबको मालूम है। तीनों में धड़ल्ले से ये माल बिक रहा है। अरे आप तो बताओ ना, कोई दिक्कत क्या है? अरे सर, सब जगह ही बिक रहा है। यूपी नाम है किसी आरती का नाम नहीं बताओ, आज से मंडियों का 4 नाम दिन पहले बताओ। मुझे सिलीगुड़ी से फोन आया जी, हमारी मार्केट में आपका माल कैसे ले रहे हैं? वहाँ पे तो हमारे पास सस्ता माल आ रहा है। सिलीगुड़ी, असम, पंजाब की हर मंडी, यूपी की हर मंडी, भाई साहब तो नहीं बताएंगे क्योंकि इनका बड़ा काम है, अपना तो छोटे आदमी है। 50-100 कट्टा बेचने वाले ये किंग है लहसन के जी, छोटे आदमी है जी इन्होंने लेकिन हर मंडी में बिक रहा है। अभी मैं बताऊं, हाँ बताइए अगर आप। कोई भी आड़ती बेच रहा है ये माल, आप उसमें सर्टिफिकेट देख लो, अफगानिस्तान की Right. बेच रहा है तो सर्टिफिकेट देख लो। यही तो मैं बोल रहा था, डिफरेंस एक यही और मैंने बोला। और डिफरेंस नहीं नहीं, एक डिफरेंस और भी है जो 2 नंबर बेच रहा है सर। उसके पास होगा ही नहीं। सर होगा एक ही मिनट, एक डिफरेंस और है। ये ना अफगानिस्तान की क्रेट्स हैं जिसका डिजाइन आपको इंडिया में मिलेगा नहीं, और ये अफगानी माल है। ये क्रेट के अंदर अगर माल आता है तो वो 100% अफगानी है, जालियों के अंदर माल अफगानी नहीं है। ठीक है, और जालियों के अंदर इनके अफगानी पास माल नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं होंगे। नहीं सर, इस वक्त अच्छा, ये किसी काम हो रहा है। ने किस कोई हो सकता है सर्टिफिकेट किससे मांग भी ले, ये भी हो सकता है कल को। तो जाली का जो माल है मैक्सिमम 99.9% जो जाली में माल आ रहा है या चेंजिंग होके आ रहा है, वो 101% अफगानिस्तान का नहीं है। दैट्स ऑल। बच रहा है फोन। किसी भी चीज में ठीक है जी। राणा जी, आपके माध्यम से एक बात और मैं कह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट के प्रवक्ता जो डिबेट में आते हैं वो हम आड़तियों को वो कहते हैं बिचौलिए। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, अपनी स्वर्गीय सुषमा स्वराज की एक बात उनकी तो रख लो, जरा एक बार ये सुनवा दो। हाँ बताओ जी। ये इसमें लगाओ। हाँ बताओ ना। सुषमा जी ने क्या कहा था आड़तियों के बारे में? उन्होंने आड़ती किसानों के पार्लियामेंट में एक ही नेता एटीएम तो आ जाए हैं। आरती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। ATM है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती शाह जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भर आएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, बिचौलिया बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कम से कम हमें बिचौलिया ना बोला जाए। सुषमा जी की बात को ही सुन लो। स्वर्गीय सुषमा जी ने हमें क्या बोला? एटीएम है हम किसान का। किसान के घर में शादी है, कोई घटना हो जाए, तुरंत पैसा, हम कोई अंगूठा नहीं लगवाते आड़ती, ऐसे ही पैसे दे देते हैं उनको। ठीक है जी। तो आड़तियों को बिचौलिया ना बोला जाए। जरा अपने प्रवक्ताओं को, सब पार्टियों से मैं कह रहा हूँ, अपने प्रवक्ताओं को जरा इस बात को समझा दें। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद जी। गवर्नमेंट कोई पैसा देती है तो 50 अंगूठे लगवाती है जी, ठीक है जी। 50 साइन कराती है। हम बगैर अंगूठे के पैसा देते हैं किसान को, अगर उसके घर में सुख दुख है जी। ठीक है जी। बात धन्यवाद राणा। अब जी मेन घूम के बात वही आ रही है राणा जी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, 1 नंबर का स्वागत है, 2 नंबर के हम खिलाफ है। मेरे जितने वीडियो देख लो पीछे, मैंने यही बात बोली थी। भले मेरा मन कहेगा मैं इम्पोर्टेड बेच रहा हूँ, नहीं कहेगा नहीं बेचूंगा, ये अपनी अपनी भावना है सर ना। आप बिल वाला बेचो ना, कौन मना कर रहा है आपको? बिल वाला वो तो है बेचो, ही, दिक्कत ही नहीं है। बिल वाला वो तो माल बेचो आप। मैंने आपको पीछे भी कहा था, मेरे दोस्त ने कहा था माल बेच, वो ये दे। आज सामने आया तो मैं ओपन बोल रहा हूँ। ये कहते कितनी गाड़ी चाहिए, 1 से लेके 10 गाड़ी, और बेचने का भी दम रखता हूँ, ये भी जानते हैं। भाई साहब सारी मंडी को ही पता है। अब आज आड़ती तो ये बढ़ गए, पहले कितने आड़ती थे मंडी में और कौन कितना माल बेचता था सबको पता है।
25 गाड़ी इन्होंने लहसुन की रोज बेची है मेरी आंखों के अभी सामने। जब मेरा समय सही था, अब तो समय ढीला है तो बेच रहा हूं। तो सर अब मुद्दा आ गया बढ़िया माल और हल्के माल का, 1 नंबर 2 नंबर। अब यहाँ से हम सरकार को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार सुन भी दिया, पूरी सरकार एक्टिव है। जितना भी माल 2 नंबर से हमारे वाया नेपाल, वाया भूटान, वाया पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जितना आ रहा है, इस पर थोड़ा सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पर रोक लगाई जाए। और हिंदुस्तान में जिस मंडी में आपको लहसुन दिखता है वहाँ एक बार इंक्वायरी करें, ये 1 नंबर का है 2 नंबर। 1 नंबर वाला अपना बिल दिखाएगा, 2 नंबर वाले पे कुछ भी नहीं पड़ा। आप तो इंक्वायरी सर करें। यही रिक्वेस्ट है, जो अगर बिल देखता है ना पार्टी, किसी भी मंडी में माल जाता है, अगर वो डॉक्यूमेंट शो करता है तो उसको कोई तंग ना करे, तंग नहीं करिए, बस। उसको तंग ना करें। कल ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट देने के बाद मुझे खुद अधिकारी से बात करनी पड़ी और फिर बाद में उसको माल को रिलीज दे। लेकिन रिलीज हो गया होगा। हाँ। क्योंकि आप तो सीधा आप चेक करिए। ये तो बताओ जनता के लिए भी इसमें क्या रहेगा, उसके लिए क्या रहेगा कि जो पहचान कैसे करें? क्रेट्स और क्रेट्स के अलावा और क्या चीज है सर? हाँ जी, डॉक्यूमेंट देंगे ना हम हर गाड़ी के साथ, जिस जगह भी माल मार्केट में जिसको पता चले, कोई ये मान लो इसका नाम लेके कोई कंप्लेंट कर दे या फिर इसका माल कैसे चलेगा? सर हम उसको अधिकारियों को डॉक्यूमेंट कैसे देंगे पता चलेगा? अधिकारियों को इसी से पता ना, चलेगा। हम डॉक्यूमेंट documents देंगे उनको, एविडेंस साथ में। अधिकारियों को ये वाला बंदा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा, ये डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब चेकिंग चालू होती है ना तो चोर अपना भागने का, चोर सबसे पहले भागा। हम तो चोर की और स्मगलर की श्रेणी में देते हैं। कहावत है, कोई मरता है ना तो अफसर की नीयत सही हो, सूंघ के पहचान लेगा कैसे मरा, किसी ने मारा या मरा है, ये उन्हें पता होता है। हकीकत में उनकी अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी नीयत सही होनी चाहिए, तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन और रखूंगा, अब किसानों के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन रखूंगा, उसको अदरवाइज नहीं लेना। क्योंकि देखो, पहला हमारा देश का किसान, सर ठीक है, जिससे हम रोटी खाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। सेकंड किसान नंबर पे को उचित मूल्य मिलना चाहिए। सेकंड नंबर पे और चीज़ें आती हैं, सेकंड पे और चीज़ें, थर्ड पे और चीज़ें आती है, सेकंड पे आती है हमारी देश की जनता, जिसको उचित दाम में फल सब्जी मिलनी चाहिए, है ना जी? मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा। अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस आता है, इसमें मैं हर बार कहता हूँ कि सरकारों को हर कमोडिटी पे एक कमेटी बनानी चाहिए, हर कमोडिटी की। जहाँ हमारे हिंदुस्तान में फसल ज़्यादा है, आपकी अगर कमेटी बनी होगी उस कमोडिटी की, तो आप उसको एक्सपोर्ट के लिए आगे रख सकते हैं। हमारे इंडिया में फसल कम है तो हम इंपोर्ट के लिए आगे रख सकते हैं, जिससे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहे, किसानों को उचित मूल्य मिले और जनता को उचित रेट में सामान मिले। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण अफ़गानिस्तान का सेब है। सेब ऐसा नहीं है कि इंडियन एप्पल ख़राब है, इंडियन एप्पल पूर्ति नहीं कर पाता हिंदुस्तान की, इतनी डिमांड है, पहली चीज़। आता है उसके बाद विदेशों से एप्पल आता है, वो एप्पल जो विदेशों से इस तरफ से आता है, क्या नाम, अदर कंट्रीज से, वो क्या रेट होता है, आम आदमी नहीं खा पाता। ठीक है जी, नहीं खा पाता। परचून में की मैं बोल रहा हूँ, जब रिटेलर 1 किलो 2 किलो लेने जाता है तो 300, 350, 400 किलो से कम नहीं मिलता। अब यहाँ पे एंट्री होती है अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान हमारे को कम रेट में भी दे रहा है, उससे इंडियन फार्मर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपना रेट मिल रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा घूम के वही मैं ला रहा हूँ बात को, इंडियन फार्मर्स को कहीं दिक्कत नहीं आ रही, उनको अपना सेब का मूल्य मिल रहा है। ये दिक्कत उन इम्पोर्टर्स को आ रही है जो अमेरिका वगैरह से इम्पोर्ट करते हैं एप्पल, उसके चक्कर में अफ़गानिस्तान हमारे को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हर आइटम, हर कमोडिटी पे एक कमेटी होनी चाहिए, जो मैं कम से कम 9 साल हो गए मार्केट टाइम टीवी में मैं बोलना चालू किया था ये बात, कि हर कमोडिटी पे एक कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी एक प्लान करे कि इंडिया में फसल कम है तो उसको हम इंपोर्ट करें, फसल ज़्यादा है तो हम उसको एक्सपोर्ट करें, जिससे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहे और हमारे हिंदुस्तान की जनता को दिक्कत ना आए, और हमारे हिंदुस्तान का किसान जो सर्वप्रथम है, जो सबको भोजन देता है, वो हमेशा उसको उचित दाम पे मूल्य मिलना चाहिए। बाकी सब आपके सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी। और यूपी में हो सकता है मैं सोमवार को लखनऊ भी जा रहा हूँ, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने
के साथ मीटिंग है इसी मुद्दे पे, और मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि साथ चलें। कुछ फैक्ट्स ये भी रखेंगे, भैया हमारे कानपुर के ही हैं, तो इनको भी कहूँगा साथ चलें कि वहाँ पे जाके हम एक चीज़ रख पाएँ गवर्नमेंट के आगे भी। बहुत मुश्किल से हमारे जैसे छोटे आदमियों को, जिनकी कोई औकात नहीं, उनको सरकार बुलाती है, तो एक बात तो हम पक्की रख पाएँ। तो खुराना जी तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हिंदुस्तान में ये जो नेपाल के थ्रू या कहीं से भी लहसुन के 2 नंबर का आ रहा है बिना डॉक्यूमेंट वाला, इसको अब बंद कर दो। इसका खेल लंबा नहीं है, बस लास्ट ठीक है। इसका खेल लंबा नहीं, मतलब अब इस पे कार्रवाई हो रही है। खुल के बोलो ना, खुल के कार्रवाई होगी अब दबा के। ठीक है। जब पहले तो अकेला मैं लड़ रहा था, अब तो मेरे साथ बड़े बड़े लोगों का साथ है। 2 नंबर के खिलाफ लड़ाई थी जिसमें 1 नंबर बिना बात का पिस रहा था। अब 1 नंबर वाले भी खड़े हो गए, और ये एक नहीं है, ऐसे सब इम्पोर्टर खड़े हुए हैं कि भैया जहाँ माल दिख रहा है, वो खुद बोल रहे हैं कि जहाँ माल दिख रहा है वहाँ पे कंप्लेंट कर दिया। वो फंस गया 2 नंबर में, समझ लो अगले पिछले सब निकल जाएंगे। सर आप ये देख लो कि मैं ये एग्जीबिशंस लगती है पूरे वर्ल्ड में, हांगकांग, बर्लिन, स्पेन, सब जगह अटेंड करता हूँ। आज अमेरिका की नाक में दम हुआ है कि अफगानिस्तान से इतना एप्पल कहाँ से आ रहा है, कितना एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी चेरी प्रोड्यूस कर दी उसने। चेरी तो एक दिन नहीं रुकती। चेरी की बता दें, चेरी आज से अगर हम 2 साल पहले खाते थे तो देखते थे, खाने की तो औकात ही नहीं। आज अफगानिस्तान में 2,000 रुपये किलो, और अब है भाजी। अब हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अफगानिस्तान में। आपको बता दूं, आपको आने वाले 4 साल के अंदर ब्लूबेरीज मिलेंगी जो 3,000 रुपये किलो बिक रही है। आज हमारी मार्केट में 2-2.5 हज़ार से लेकर 4,000 रुपये किलो तक ब्लूबेरी बिक रही है। मैं आने वाले 5 साल में आपको ब्लूबेरी ला के दूंगा अफगानिस्तान से 500 रुपये किलो में। क्या बात, क्या 500 रुपये किलो में ब्लूबेरी ला के दूंगा। बहुत बढ़िया बात है। अब ये देखिए, जो चेरी हम आज से 2-3 साल पहले 2,000 रुपये 3,000 रुपये किलो सिर्फ देखते थे, चुप होके आ जाते थे, औकात ही नहीं है खाने की। आज वो चेरी हिंदुस्तान का बच्चा खा गया। क्यों? 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, चेन्नई 400 किलो मिली। एक्चुअली क्या है, मेरा उस बॉक्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ था क्योंकि मैं इंपोर्टर था। 60 कंट्री मैंने चेरी इंपोर्ट किया, चेन्नई और बंगाल। वहाँ से घरों से लेडीज तक के फ़ोन मेरे को आए हैं कि भाई साहब ये चेरी सप्लाई कर दो। चेन्नई, कहाँ दिल्ली और कहाँ चेन्नई, वो चेन्नई तक माल गया फ्लाइट से। और लेडीज मतलब जो घर के कंज्यूमर, वो मेरे को जो एक पनेट खाने वाले, 2 पनेट खाने वाले या 4 पनेट खाने वाले, उन तक के कॉल्स आ रहे हैं। तो मतलब ये एक अच्छाई भी देखिए आप, जो बुराई है उसको उस अच्छाई से अलग करके उस बुराई के लिए सब खड़े होइए। अगर कोई 2 नंबर का माल मंगवा रहा है उसको पकड़ा होना, उसके लिए कार्रवाई। हमारे मंडी के बहुत माने हुए आदमी हैं, इनका सिक्का भी चलता है और इनकी बात भी सब मानते हैं। मैं हमारे मंडी के लहसुन के भीष्म पितामह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 साल से ज्यादा हो गए इनको लहसुन बेचते हुए। ये अब आप इनकी भी सुनिए, ये भी कुछ इस 2 नंबर माल के लिए बोलेंगे। चलो जी, जितेंद्र खुराना जी ने हमारे को अपना टाइम दिया और ये बात रखी कि 1 नंबर और राणा जी और जितेंद्र खुराना जी का धन्यवाद। आपने 1 नंबर और 2 नंबर का डिफरेंस रखा, लोगों को बताया कि आप सही डायरेक्शन में जा करके आप ये जो इनकी तरफ कंप्लेंट करें, और हम भी आपके साथ हैं, इसमें पीछे नहीं हटेंगे जी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी भाई। राम राम जी। राम राम। एक सवाल मैं पूछूं, पूछ लो जी, इसी में। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है। कागज दे दो ना, बात खत्म, बोल तो दिए, कागज मांगो। ये बोला कि इनके पास वो नहीं है।